नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विकासनगर की गैस एजेंसी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उपभोक्ता रोहित धीमन ने बताया कि उन्हें साल में 12 गैस सिलेंडर मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 से 10 सिलेंडर ही मिले हैं। उन्होंने अपने मोबाइल में दिखाया कि उनके नाम पर 20 सिलेंडर जारी दिख रहे हैं, जबकि उन्होंने इतने सिलेंडर नहीं लिए। रोहित धीमन का कहना है कि अब एजेंसी उन्हें गैस सिलेंडर देने से मना कर रही है और बार बार केवाईसी कराने को कह रही है। उन्होंने नाराज होकर कहा कि वे कब तक केवाईसी करवाते रहेंगे और एजेंसी के चक्कर लगाते रहेंगे। करवाने के लिए मेरी आज डेट है बुक करवाने की, 22 तारीख की थी। तो मैं बुक कराने लगा। जैसे ही मैंने बुक कराया अपना सिलेंडर, तो मुझे ऑलरेडी कोटा अप्रूव कर दिया गया है। किस तरह से? मतलब जो हमारे साल के 12 सिलेंडर होते हैं, मुझे सिलेंडर इशू हो चुके हैं 20। और साल में होते 12? साल में इन्होंने बताए हैं 12। 20 कैसे हो गए? यही मैं दिखा रहा हूँ सर। ये मैंने अपनी बुकिंग जो हिस्ट्री है ये निकाली है। देहरादून जिले के थाना विकासनगर पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान में 50 वर्षीय रुखसाना को 14.58 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि रुखसाना, जो कुंजाग्रांट की निवासी हैं, आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने इस कार्रवाई को नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के रूप में लिया है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में धनौरी जसवाला मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार महिला ट्रॉली की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली में दहेज का सामान लोड किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। चारधाम बस अड्डे को लेकर एआरटीओ प्रशासन मनीष तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर हमारे द्वारा सभी वाहन जो कि कमर्शियल हैं उनके कागजात और फिटनेस अभी से चेक किए जा रहे हैं, ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, चारधाम यात्रा सुरक्षित चल सके। उन्होंने बताया कि हरबटपुर में नवनिर्मित बस अड्डे को चारधाम यात्रा के लिए बनाया गया है। देखिए, चारधाम यात्रा एक हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण यात्रा है। अब ये चारधाम यात्रा का जो आप जानते हैं कि जो मुख्य जो इनके मार्ग हैं वो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो बाहर से गाड़ी लोग आते हैं वो पहाड़ी मार्गों पर अपनी गाड़ी चलाने के बजाय वो टैक्सी या बस में चलना प्रेफर करते हैं। तो इसमें परिवहन विभाग की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि जिन यात्री वाहनों से वो यात्रा कर रहे हैं उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, उन पे ओवरलोडिंग ना हो, इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंश्योर करता है। रुद्रपुर और उधम सिंह नगर में पुष्कर सिंह धामी के नशामुक्त देवभूमि अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अजय गणपति के निर्देशन में करीब 6.70 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की गई। स्मैक तस्कर रिफाकत से 1060 ग्राम स्मैक बरामद कर 3.70 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई। बाजपुर में किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने जनजातीय समाज के वीर नायक को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं की स्थापना सराहनीय है, लेकिन समाज के समग्र विकास के लिए शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और गरीब के इलाज हेतु स्थायी कोष सुनिश्चित करना चाहिए। साथियों नमस्कार। मैं आज मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आप सबके संज्ञान में है कि आज
श्रद्धेय राजा जगदेव जी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है क्षेत्र में। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी राजा जगदेव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया। तो मेरा सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं प्रतिमाओं का, और आगे भी ऐसी प्रतिमाएं ज़रूरी हैं जो कि हमारे गौरवान्वित इतिहास को दिखाएं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक बात कहना है कि जनजाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए जनजाति समाज के नौजवान, युवतियां, युवक आगे बढ़ें, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, बड़ी जो कंपटीशन है, बड़ी प्रतियोगिताओं की। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित पेपर मिल में एक दर्दनाक हादसे में 24 वर्षीय कर्मचारी कविराज की मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक तमिलनाडु का रहने वाला था और फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। हादसे के बाद थाना कुंडा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए परिजनों को सूचना दे दी है। किच्छा में विकास को लेकर बड़ी सौगात मिली है। विधायक तिलकराज बेहड़ के प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कम्युनिटी हॉल निर्माण को मंजूरी दे दी है। ये हॉल सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं के लिए उपयोगी होगा, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को विवाह और अन्य योजनाओं में सुविधा मिलेगी। हल्द्वानी में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर तहलका मचा हुआ है। हेमंत साहू के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में गैस सिलेंडर का मामला पहनाकर प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई और कालाबाजारी से जनता और गृहिणियां परेशान हैं। तो इसमें कुछ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कुछ एक्शन लिया गया है, जिसमें 11 बजे मतलब इस स्थानों को उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और चेकिंग की जा रही है। उसके बाद कि अनावश्यक जो रात को घूमते हैं संदिग्ध, तो उन पे कार्रवाई की जा रही है। उनको थाने चौकी में ला के अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं है या उनके पास वैलिड रीज़न नहीं है घूमने का, तो उस पर चेकिंग की जा रही है। जनता की पहुँच से रसोई गैस पूरी तरह से बाहर हो गई है। वक्त आ गया है लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का। मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, देश के बुरे दिन आ गए हैं। जनता परेशान है, लोग 2,500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी ने जो अच्छी अच्छी बातें की थी देश के साथ, निश्चित तौर पर देशवासियों के साथ लगातार एक के बाद एक अत्याचार, महंगाई का, बेरोजगारी का। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। अलग अलग इलाकों में हो रही वारदातों से लोगों में डर का माहौल है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच मुखानी थाना क्षेत्र में मंदिर चोरी के मामले में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अमृत सैनी के अनुसार आरोपी पर पहले से 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से मंदिर का चोरी किया सामान भी बरामद किया है। चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रात में गश्त और चेकिंग बढ़ा दी गई है। अच्छा, में कम्युनिटी हॉल बने, एक लंबे समय से मैं इधर विधायक बनने के बाद प्रयास कर रहा था, उसमें सफलता भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और चीनी मिल के बाहर जो है हाईवे के ऊपर के साथ लगी हुई ज़मीन पर 5 करोड़ ज़्यादा कम्युनिटी हॉल बनेगा और खुशी, गमी, शादी, ब्याह और कई तरह के आयोजन में काम आएगा परियोजना में। और मैं इसके लिए किच्छा के शहर वालियों को जो सौगात मिली है, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा और ये काम मुझे सौंपा, जिसको हम करने में सफल हुए। रविवार की सुबह रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश नंबर की कार को रोककर उसमें सवार राजसागर को हिरासत में लिया। पुलिस ने कार से 117 ग्राम अवैध चरस बरामद की। सीओ सुमित पांडे ने बताया कि ये कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत की गई। अवैध चरस के साथ आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया और अभियान जारी रहेगा। देखिए, जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो एक अभियान है जिसमें ड्रग फ्री देवभूमि
के अंतर्गत वह सभी जितने भी पुलिस के प्रशासन के उच्चाधिकारी हैं वो हमारे एसएसपी सर के आदेशों के पालन में जो हमारी टीम है उसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई का आज सुबह 22 तारीख को की गई, 22 मार्च को की गई, जिसमें जो एक जो नशा तस्कर है जिस उसके पास से लगभग 317 ग्राम चरस बरामद हुई। ये सुबह की बात है जिस समय जो हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी और बैलगढ़ जो बैरियर है उससे 200 मीटर आगे की तरफ में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका गया। उसमें जो यूपी नंबर की गाड़ी थी उसमें जब पूछताछ की गई तो एक अभियुक्त को उसमें के पास से उसमें चरस बरामद हुई है। रामनगर में गैस की लगातार किल्लत से उपभोक्ता परेशान हैं। डीएसी कोड आने के बाद भी महीनों से सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। रविवार को उपभोक्ताओं ने इंडियन एजेंसी पर हंगामा किया और गैस प्रबंधक दीपक कुमार आर्य का घेराव किया। गैस प्रबंधक ने कहा कि सिलेंडर सप्लाई की जा रही है और ब्लैक मार्केट के आरोपों की जांच की जाएगी। अच्छे दिन हो गए आ रहा हूँ, जाके चला जा रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। ब्लैक में बेच रहे हैं? ब्लैक में मैं कह रहा हूँ ब्लैक में ही मिल जाओ। खाना कैसे खा रहे हो? होटल पर खा रहे हो। कितने दिन से खा रहे हो होटल पे? 4-5 दिन हो गए होटल पे खा रहे हो। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? 80 के करीब है। 80। अभी हमारे द्वारा जो है लिस्ट जारी की गई है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के माध्यम से जो है हम उपभोक्ताओं को गैस पहुंचाएंगे, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जहां पे जिस एरिया में हमने रोस्टर के हिसाब से अगर गाड़ी भेजी जा रही है तो वहां पे कस्टमर की ऑलरेडी लाइन लग चुकी है। तो अभी हमने जो है सभी से अपील की है कि हम जो है लिस्ट के माध्यम से जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को गैस पहुँचाएंगे, लेकिन उसमें जो है उपभोक्ताओं से भी निवेदन है कि वो कहीं पे भी जो है भीड़ ना लगाएं। हमारे डिलीवरी मैन द्वारा खुद जो है उसकी कॉल करने के माध्यम से जो है उनको गैस पहुंचाई जाएगी वहाँ। गैस इतना परेशान कर रखा है, 1 महीना हो गया गैस मिलेगा, गैस ही नहीं मिल रही है। यहाँ लेने आ रहा है गुलाघट्टी के दे रहा है, गुलाघट्टी से मांग रहा है तो यहाँ कह दे रहे हैं, तो परेशान कर रखा। ब्लैक में देखो 1700 1800 रुपये का गैस ले लो, वहाँ से मिल जा रही हाथों हाथ, और यही गोदाम वाले गाड़ी में वाले बेच रहे हैं 1700 का। कल ईद थी, कैसे रही? चूल्हों में बनाया है खाना, बहुत बुरी रही है। चूल्हे में बनाया है खाना, मजबूरी में आकर जब गैस नहीं दे रही है। कितने दिन से परेशान हो आप? 1 महीना हो गया पूरा। जनपद उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार के बरा स्थित फार्म पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आयोजकों ने स्मृति चिन्ह, गंगाजल और रुद्राक्ष भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर रेखा वर्मा, राकेश सचान समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सरदार पटेल का जो व्यक्तित्व था, अब महसूस होता है कि उसकी उपयोगिता उनकी जो आज़ादी के समय थी, आज़ादी के बाद निरंतर लोगों को लगता है कि वास्तव में उनकी आवश्यकता अब भी है। और एक बात महसूस करें आप कि दुनिया में लोग बिस्मार्क का नाम याद करते हैं, पर लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उससे आगे बढ़कर काम किया। हमारा देश, दुनिया सब सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को बड़े स्वर्णिम रूप से मना रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी द्वारा गुजरात में सबसे बड़ी स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई गई है और प्रत्येक शासकीय भवन में उनका फोटो होना भी अनिवार्य है। हर जगह उनकी स्टैचू जगह जगह लगाई जा रही है लौह पुरुष जी की। भीमराव अंबेडकर जी का, उसके बाद आज का दिन है जब हमने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का अनावरण किया है। जहाँ हमारे महामहिम जी, जो हमारे वटवृक्ष हैं, माननीय संतोष गंगवार जी आए और कई उनके साथ महानुभव उनके साथ थे, जिन्होंने हम लोगों का भी साहस, हम लोगों का साथ बढ़ाया। देखिए ये मूर्ति जो दोनों लौह पुरुषों की,
चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियों में हरिद्वार परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। बाहरी राज्यों के वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले विशेष सत्यापन किया जाएगा। केयर ऑफ में रजिस्टर्ड गाड़ियों की जांच अनिवार्य कर दी गई है ताकि बाहरी लोग हरिद्वार से परमिट लेकर यात्रा संचालन न कर सके। ये फैसला स्थानीय ट्रैवल कारोबारियों की मांग पर लिया गया है, जो लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे। लोकल जो व्यवसायी है हरिद्वार का, जो सरकार के नियोजन होते हैं, जैसे कि चुनाव ड्यूटियों में गाड़ी लगती है या सरकार को वाहनों की जरूरत पड़ती है, तो लोकल व्यवसायियों से ही वो वाहन मांगा जाता है और वो देते भी हैं। पर बाहर के जो व्यवसायी हैं वो चारधाम यात्रा में आकर के लोकल व्यवसायियों का व्यवसाय खराब करते हैं। हमारी ये मांग है उनका सत्यापन हो और उनको हरिद्वार लोकल में व्यवसाय न करने दिया जाए और सत्यापन करके उनको फौरी तौर पे कार्रवाई कर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है और या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है, उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें RTO देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। काशीपुर के व्यस्त टांडा तिराहे पर यातायात व्यवस्था बदहाल हो गई है। सुबह के समय रोडवेज बस चालक नियमों की अनदेखी कर तिराहे पर ही बसें खड़ी कर सवारियां भरते हैं, जिससे लंबा जाम लग जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान यातायात पुलिस और होमगार्ड्स मौके पर मौजूद नहीं रहते, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। रोजाना जाम से परेशान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नियमित पुलिस तैनाती और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के श्यामपुर गाजीवाली स्थित नैनी रोड धाम पर उद्घाटन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। अवधेशानंद गिरी मुख्य संत के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने महंत रामवीर महाराज की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान उस समय माहौल असहज हो गया जब पत्रकारों ने हालिया संत निष्कासन विवाद पर सवाल पूछे। संतों ने सीधे जवाब देने से परहेज किया और टालमटोल रवैया अपनाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, जिससे अखाड़े की कार्य प्रणाली और पारदर्शिता को लेकर श्रद्धालुओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। गुरुजी जब तक अपना पक्ष नहीं रखेंगे। हाँ। मेरा मतलब कहने का सब जूना अखाड़े इस प्रबोधानंद को हम लोगों ने निकाला है। क्या बात है, पत्रकार हमसे प्रदीप को पत्रकार बोलता है महाराज आप क्या। अरे जब तुम सब जानते हो कि जूना अखाड़े ने उनको सरकार के साथ, अभी मैं बोलूँगा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।